पीटीआई कारकुन अली बिलाल की मौत पुलिस तशद्दुद नहीं, रोड हादसे में हुई। आईजी पंजाब तमाम हकाइक सामने ले आए। कहा, जिस गाड़ी से टक्कर हुई वही गाड़ी सवार अफराद अली बिलाल को अस्पताल लाए। 31 कैमरों की फुटेजेस से तफ्तीश की और दोनों कार सवारों को गिरफ्तार कर लिया। तमाम सबूत बिलाल के वालिद से शेयर कर दिए। मुलजमान ने तफ्तीश में बताया कि वाक़या फोर्ट्रेस स्टेडियम पुल पर पेश आया। वाक़े के बाद हंगामा बर्पा किया गया, लेकिन पुलिस टीमों ने बहुत मेहनत की और सारी साजिश नाकाम हुई। मुलजमान और पीटीआई रहनुमाओं की फ़ोन कॉल्स और तमाम सबूत सामने लाएंगे। पुलिस की कोई कोताही साबित हुई तो कार्रवाई की जाएगी। आप उसके वालिद को जाके कह रहे हैं कि जी आपने खड़े रहना है, ये कत्ल हुआ है, हम आपको पैसे भी देंगे, हम आपको ये सारा कुछ भी करेंगे। कोई अगर खामोश है, चुप बैठा हुआ है, तो आप उसको जो रगड़ सकते हैं रगड़ दें। ये धमकी से, गालम गलोच से, ट्वीट करके, इस तरह मैं तो किसी सूरत भी सरेंडर करने वाला नहीं। गाड़ी का मालिक राजा शकील पीटीआई का ओहदेदार है। उसने हादसे का डॉक्टर यास्मीन राशिद को बताया। यास्मीन राशिद ने मुलाकात के लिए बुलाया और कत्ल की साजिश का सारा प्लान बनाया। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का अपने खिलाफ साजिश रचाए जाने का इल्जाम। बोले, जिले शाह के वालिद को 1 करोड़ रुपए की ऑफर की गई कि आप खड़े रहें, मगर उनकी हिम्मत है वो सच के साथ खड़े रहे। इमरान खान का नाम लिए बगैर बोले, आप सियासत करें मगर ऐसे किसी को गुमराह ना करें। इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम में सबसे बड़ा तो सजा झूठ की है। आप धमकी, गालम गलोच और इल्जामात लगाकर दबा नहीं सकते। पीटीआई कारकुन की हलाकत, गाड़ी के ड्राइवर जहांजेब नवाज का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। कहा, दोस्तों के साथ खाना खाने गया तो गाड़ी की एक शख्स के साथ टक्कर हुई। अस्पताल ले गए तो पता चला कि मौत हो गई है। डर कर वहाँ से निकल गए। सुबह मीडिया पर अपनी तस्वीर देखी तो अपने बॉस राजा शकील को बताया। उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुलाकात करवाई, जहाँ से इमरान खान के पास गए और वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। मलिक राजा साहब ने कहा, अपना हुलिया तब्दील कर लें। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी ने यास्मीन राशिद को औरतों की इमरान खान करार दे दिया। बोली, यास्मीन राशिद ने हादसे को अपने लीडर की गंदी और घिनौनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान का पर्दा फाश होने के बाद भी लोगों की आंखें नहीं खुलती तो मुल्क के लिए लम्हा फिक्रिया है। लीडर और गीदड़ का फर्क पूरी कौम देख रही है। इमरान खान की सियासत मार दो मर जाओ है, उनको लाशें इकट्ठी करने का शौक है। वाक़े में मुलव्विस तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को शामिल तफ्तीश होना चाहिए। वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ बोले, पीटीआई वाले लाशों पर सियासत कर रहे हैं, मुल्क तबाह करने वालों को गिरफ्तार करना चाहिए। तहरीक इंसाफ का अली बिलाल की मौत की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। चौधरी परवेज इलाही का कहना है, जुडिशल तहकीकात करके जिम्मेदारान को फांसी दी जाए। सानिया मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को सजा हो जाती तो सानिया जमान पार्क ना होता। फवाद चौधरी का शवाहिद को टेम्पर करने का इल्ज़ाम। बोले, पुलिस तशद्दुद से हलाकत नहीं हुई तो पीटीआई क़यादत पर पर्चे क्यों कटवाए गए। एजाज चौधरी ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अली बिलाल के जिस्म पर 26 जख्म हैं, फिर भी अगर यह हादसा था तो कत्ल का पर्चा क्यों काटा। फरखवी बोले, इमरान खान पर हमला हो या जिले शाह की शहादत, सब पर कुराब चल रहा है। कोई भी महज़ब मुल्क होता तो ये 2 अफराद झूठ बोलने पर जेल में होते। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का वजीर आला और आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। मजीद कहा कि उन्होंने न सिर्फ बेबाक झूठ बोला बल्कि कौम की भी तौहीन की। ये नतीजा निकलता है जब मुल्क की बागडोर खतरनाक और बेवकूफ़ लोगों के सुपुर्द कर दी जाती है। लोग समझते हैं कि सब उनकी तरह गूंगे बहरे हैं। तराजू के पलड़े बराबर ना हो तो सिर्फ सिलेक्शन होती है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का फैसलाबाद में तंजीमी इजलास से खिताब। बोली, खवातीन और नौजवानों की तरक्की से पाकिस्तान में असल तब्दीली आएगी। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में जीत के लिए उतरेगी। सोशल मीडिया की ताकत को अच्छे जज्बों और मुस्बत सोच फैलाने के लिए इस्तेमाल करें। इमरान खान की पेशी के मौका पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़फोड़। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का तहरीक इंसाफ के कारकुनान की शनाख्त परेड रिपोर्ट जमा न करवाने पर बरहमी का इजहार। वकला ने कारकुनान की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। फरीकैन से जवाब तलब। मुसलसल गैर हाजिरी पर अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज हो गया।
रमज़ान से कबल महंगाई मजीद बढ़ गई। एक हफ्ते में मजीद 1.37% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 42.27% तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते 29 अशिया ज़रूरिया की कीमत में इजाफा हुआ। टमाटर, आलू, प्याज, आटा, कुकिंग ऑयल और दीगर चीज़ें महंगी हुई। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की किल्लत, शहरी बार बार चक्कर लगाने पर मजबूर। IMF की शराइत पर अमल दरामद, बिजली सार्फिन पर नया सरचार्ज आयद करने का फैसला। नेपरा ने रवां साल सार्फिन से 14 रुपये 24 पैसे फी यूनिट तक वसूल करने की इजाज़त दे दी। बरामदी शोबे और किसानों के लिए बिजली पर 65 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म। बरामदी शोबे को 20 रुपये और ज़रई सार्फिन को 16 रुपये 60 पैसे फी यूनिट मिलेगी। पाकिस्तान के सख्त इक़दामात के बावजूद IMF स्टाफ लेवल मुआहदे में मजीद ताख़ीर। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक आलमी इदारे ने नई मालूमात मांग ली। जून 2023 तक गर्दिशी कर्जे कब और कितने अदा किए जाएंगे, कमर्शियल बैंक से फंडिंग कैसे और कितनी होगी, टाइमलाइन देनी होगी। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का अगला दौर 13 मार्च को होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं, निगरान सूबाई हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। आखिरी दम तक पुरअमन और मुनसिफाना इंतखाबात कराने की कोशिश करेंगे। सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन को मेज़ पर बिठाकर इंतखाबात पर मुशावरत करना चाहता था, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। मुल्क की सूरत हाल सदर के खिलाफ कार्रवाई करने की मुतहम्मिल नहीं। और रुख करते हैं जनूबी पंजाब के रीजन बहावलपुर का, जहाँ पर आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। आटे के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहरियों को आटा मिलना मुश्किल हो गया है। बहावलपुर से हमारे साथ मौजूद है अमजद आवान। अमजद, बताएगा इस वक्त सेल पॉइंट्स पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, भावलपुर फूड बास्केट रीजन है जहां पर गंदम सबसे ज़्यादा काश होती है, लेकिन यहां पर भी आटे की दोबारा किल्लत जो है वो शुरू हो गई है। शहर के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉइंट्स लगाए गए हैं वहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। 3-3, 4-4 घंटों के बाद जो है वो एक शख्स एक 10 किलो का आटा जो है वो थैला खरीद कर यहाँ से जाता है। तो 6 अफराद के ऊपर मुश्तमिल एक घराना 10 दिन के बाद दोबारा फिर एक दिहाड़ी तोड़कर यहाँ पर आटे के हसूल के लिए खड़ा होता है। तो शहरियों ने फौरी तौर पर मुतालबा किया कि शहर के अंदर जो सेल पॉइंट लगाए गए हैं इनकी तादाद में इजाफा किया जाए और आटे की क्वांटिटी में इजाफा किया जाए ताकि शहरी बासानी आटा खरीद सकें। जब हमारी बात हुई फूड डिपार्टमेंट से तो उनका ये दावा है कि शहर के अंदर 22 पॉइंट लगाए गए हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो 67 पॉइंट लगाए गए हैं जो सस्ता आटा जहां पर फराहम किया जा रहा है और शहरी खरीद रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं मौजूद हूँ फरीद गेट एक सेल पॉइंट पर। यहाँ पर भी तकरीबन सैकड़ों की तादाद में जो है वो लंबी लाइन लगी हुई है और आटे के हसूल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सनतों को बिजली किस रेट पर दी जाए, हुकूमत फैसला ना कर सकी। सनतों की सब्सिडी ख़त्म किए 11 रोज़ हो गए मगर नए टैरिफ का ऐलान ना हुआ। सनतकार भी इस बात से परेशान हैं कि सनतों के लिए बिजली का नया रेट क्या होगा। फी यूनिट 10 से 20 रुपए तक इजाफे की चहमगोइयाँ हो रही हैं। इस पर बात करेंगे। फैसलाबाद से बिलाल सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताएगा इस मामले से मुतालिक। आज देखिए 28 फरवरी को जो सब्सिडाइज रेट था एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए उसको ख़त्म कर दिया गया था और जो जनरल टैरिफ था उसका ऐलान कर दिया गया था। लेकिन जो जनरल टैरिफ लगेगा इंडस्ट्री पे उसका जो है वो ऐलान नहीं हो सका कि कितने रुपए फी यूनिट इंडस्ट्री से बिजली जो है वो चार्ज की जाएगी, जिसकी वजह से सनतकार जो है वो खासी परेशानी का शिकार हैं। 11 रोज़ हो गए हैं ये टैरिफ ख़त्म हुए। अब नया टैरिफ जो अप्लाई होना है उसके रेट्स का तयन जो है वो नहीं हो सका और सनतकारों का कहना है कि फी यूनिट बिजली का जो रेट है वो 10 से 20 रुपए अगर बढ़ जाता है तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा होगा। वजीर खजाना इसहाक डार और हुकूमत की जानिब से इसका बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाए कि फी यूनिट बिजली जो है वो 5 रुपए उसका इजाफा होगा, 10 रुपए होगा, 15 रुपए, जितना भी होगा उसका ऐलान किया जाए ताकि वो एक तयन कर सकें कि उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पर जाएगी और वो कौन सा रेट जो है वो अपने ऑर्डर्स का पुट करेंगे। तो एक्सपोर्टर इस हवाले से, सनतकार इस हवाले से बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार हैं और हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि सब्सिडाइज रेट तो खत्म कर दिया है, अब कम से कम नए जो रेट्स हैं उनका ऐलान किया जाए ताकि उनकी ये परेशानी खत्म हो सके। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया।